नथिंग का फोन 3 की कीमत 80,000 रुपए है। और कभी आप लोगों ने सोचा है कि कार्ल पे, जो एक तरह से जीनियस है, जिन्होंने वन प्लस जैसे ब्रांड को खड़ा किया, वन प्लस में नोट को लेकर आए, नथिंग फोन 1 बनाया, फोन 2 एक काफी ज्यादा बिका, CMF फोन इंडिया में बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन इन सब के बावजूद भी नथिंग फोन 3 8s Gen 4 प्रोसेसर के साथ 80,000 में क्यों लॉन्च कर रहे हैं और मिस्टर कार्ल पे के दिमाग में क्या चल रहा है, सोचा कि आज इस वीडियो में यहाँ पे इस चीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बात, नथिंग ने बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया था कि उनका फोन 3 एक फ्लैगशिप फोन होगा और उसकी कीमत 800 यूरोस होगी, और उसी समय से लोग अंदाजा लगा रहे थे कि फोन तकरीबन 60-70 हजार का होगा। और एक बात बताऊं, फोन 3 की कीमत यहाँ पे कम होने भी नहीं वाली थी। अगर हम नथिंग की हिस्ट्री देखेंगे तो नथिंग फोन 1 लगभग 32,000 रुपीज का लॉन्च हुआ था। नथिंग फोन 2 की कीमत 45,000 रुपीज थी, और 45,000 रुपीज पर भी उस जमाने में बहुत क्रिटिसिज्म मिला था। तो सीधी बात है कि कीमत है ना 50,000 के तो नीचे होने भी नहीं वाली थी, और 50,000 के ऊपर का ही ये फोन होने वाला था। लेकिन 50-55,000 तक एक बार लोग इस फोन को एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन नथिंग ने सीधे ओवरबोर्ड जाते हुए 80,000 में इस फोन को लॉन्च कर दिया। अब अगर वो चाहते तो 80,000 में प्रॉपर फ्लैगशिप फोन भी बना सकते थे, यानी कि 8s Gen 4 को छोड़ के स्नैपड्रैगन 8 एलीट ले आते, यहाँ पे सबसे बड़ी सिलिकॉन कार्बन बैटरीज डाल देते, सबसे बेहतरीन सोनी के इमेज सेंसर को डाला जा सकता था, यहाँ तक कि सबसे बेहतरीन कूलिंग को भी डाला जा सकता था, और सबसे बेहतरीन मार्केट में मौजूद LTPO हाई ब्राइटनेस स्क्रीन को भी डाला जा सकता था। इसमें डॉल्बी विजन सबका सपोर्ट हो, यानी कि 80,000 रुपए में सारी चीजें की जा सकती थी। और इसका हिंट भी खुद नथिंग की एक वीडियो में मिला है। आप लोग नथिंग का MKBHD ड्रीम फोन का एक वीडियो देखिए, और उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर एक फ्लैगशिप फोन 2025 में बनाना है तो उसकी जो बिल ऑफ मटेरियल कॉस्ट होगी वो $500 तक पहुंच जाएगी। और अगर $500 का फोन अगर बना रहे थे तो $800 में तो उसे बेच सकते थे। कहने की बात है, अगर नथिंग अगर अपना एक प्रॉपर फ्लैगशिप फोन बनाती तो 80,000 में उसे लोग डाइजेस्ट कर लेते, उसके ऊपर इतना ज्यादा बवाल नहीं बचता। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नथिंग ने शायद फोन 3 की स्पेसिफिकेशन सब कुछ पहले डिसाइड कर लिया, और उसके बाद सोचा कि इसकी कीमत हम लोग क्या रखें, क्योंकि नथिंग को शायद ये पता थी कि अगर फोन अगर 55 या 60,000 का जाएगा तब भी ये उतना ही बिकने वाला है, तब भी उसे लोग लेंगे नहीं, और अगर 80,000 का भी बेचेंगे तब भी शायद लोग इस फोन को यहाँ पर नहीं खरीदेंगे। तो क्यों ना हम थोड़ा ओवरबोर्ड जाके सीधे एप्पल और सैमसंग से डायरेक्टली हिट करते, और यही शायद एक ऐसी चीज है जो नथिंग यहाँ पे करना चाहता है और अपने आप को दूसरों से अलग दिखाना चाहता है। देखो सिंपल सी बात है, इंडिया के अंदर एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, यहाँ पे वही फोन ज्यादा अच्छा बिकता है जो वैल्यू फॉर मनी होता है कंज्यूमर की नजर में। और अगर मैं सिर्फ नथिंग के फोन का ही एग्जांपल लूं तो नथिंग का जो बेस्ट सेलिंग फोन रहे हैं वो CMF फोन रहे, CMF फोन 1 और CMF फोन 2 Pro। ये अपनी प्राइस रेंज में नथिंग इनको अच्छा बेच लेता है, क्योंकि बजट है, सस्ता है, लोग इसके अंदर एक्साइटेड होते हैं और इस चीज को खरीद लेते हैं। लेकिन जब प्रीमियम में बारी आती है ना, तो लोग यहाँ पे ब्रांड वैल्यू को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। एग्जांपल की बात करें, एप्पल को देखिए, सैमसंग को देखिए। यार एप्पल सैमसंग ने कई साल गुजार दिए, उसके बाद अब जाके लोग कन्विंस होते कि सैमसंग के S25 अल्ट्रा के लिए 1 लाख रुपए निकाले, या 1.5 लाख रुपए निकाले सैमसंग के फोल्ड के लिए, या फिर आईफोन के लिए 1 लाख रुपए निकाले। यार ये सब अचीव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और अगर नथिंग अगर वही पुरानी चाइनीज स्ट्रेटेजी पे चलता जिसके अंदर आप कम प्राइस में एक अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला फोन ले आओ, तो लिटरली वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि मार्केट में अब ऐसा गेम है कि अगर आप एक महंगा फोन शुरुआत से निकालते रहोगे और लोगों के मन में ये डाल दोगे कि यार इस कंपनी के फोन प्रीमियम होते, इस कंपनी के फोन महंगे होते और मेरे को यही जाके लेना है, तो शायद धीरे धीरे लोग कन्विंस होने लगे लॉन्ग टर्म के अंदर। और अगर कन्विंस भी नहीं होंगे ना, तो लोग के दिमाग में एक परसेप्शन चले जाए कि नथिंग एक प्रीमियम ब्रांड है, और फिर वो अपने फोन 3A सीरीज को भी अच्छा तरीके से बेच सकता है। ये भी एक चीज चलती है। इवन आपको बता रहा हूँ कि नथिंग ने फोन 3A जब निकाला था तो मार्केट में ऐसा नहीं था कि बेस्ट पॉसिबल स्पेक वाला फोन हो, वो सिर्फ 25,000 रुपए का फोन था। लेकिन आज के समय में 3A सीरीज में नथिंग फोन 3A और 3A Pro को लोगों ने खरीदा है और उसे पसंद किया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो ये देख के बताती है कि नथिंग अपने आप को स्पेसिफिकेशन वाले गेम से आगे मूव ऑन कर चुका है। अगली चीज नथिंग के बारे में बता सकता हूँ कि नथिंग के बारे में बोला था कि धीरे धीरे जो ब्रांड है कंज्यूमर फोकस्ड होता चले जाएगा और मेन स्ट्रीम होता चलेगा, और ये चीज 2025 में देख रहे हैं। ब्रांड तो आपका 2021 से ही आ गया था, और 2022 में तो उनका पहला फोन भी आ गया था, लेकिन इसको जो मेन स्ट्रीम है ना वो 2025 से जा रहा है। एक सिंपल सी बात बताऊं, नथिंग ने अपने फोन के पीछे के डिजाइन को भले ही अलग रखा है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो ग्लिफ इंटरफेस था वो उसका रिमूव कर दिया। और ये बात आज से 1.5 साल पहले मैंने बोल दी थी कि नथिंग आने वाले समय में अपने ग्लिफ इंटरफेस को रिमूव करेगा। और अगर मेरे को फ्यूचर प्रेडिक्शन करना है तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि आने वाले 2 साल के अंदर ग्लिफ मैट्रिक्स को
भी रिमूव किया जाएगा। और तीसरा प्रेडिक्शन मैं ये भी कर सकता हूं, अगर मैं कार्ल पे की सोच को समझ पाया हूं, तो नथिंग फोन 3 के बाद जो अगला फोन ये जो लॉन्च करेंगे, ये अभी तक का नथिंग या CMF ब्रांड के अंदर जो भी फोन आएगा, ये सबसे सस्ता और अफोर्डेबल फोन होगा। बहुत लाइकली CMF हो सकता है, लेकिन ये सबसे सस्ता फोन होने वाला अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट नथिंग या CMF ब्रांड की तरफ से आएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है कि ब्रांड का जो परसेप्शन होता है उसने ऐसा क्रिएट कर दिया कि नथिंग हमारा एक प्रीमियम ब्रांड है और CMF हमारा एक मेन स्ट्रीम ब्रांड है। और ये बात आप नथिंग फोन 3 के लॉन्च के बाद ऑफिशियली समझ सकते हैं कि नथिंग ने CMF ब्रांड की जो टोटल ब्रांड मार्केटिंग होती है उसे इंडिया में शिफ्ट कर दी है। वो ब्रांड मार्केटिंग अब लंदन या ग्लोबली नहीं जा रही, ग्लोबल मार्केटिंग अब इंडिया में आ चुके हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज, आज भी जो प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं वो इंडिया में नहीं लिए जाते। इनके मोस्टली डिसीजन जो लिए जाते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के, वो लंदन टीम बैठ कर लेती है। लेकिन जो मार्केटिंग वाला कंट्रोल है CMF का, वो अब इंडिया आ गया। क्योंकि डेफिनेटली CMF इंडिया में अच्छा कर सकता है, ग्रो कर सकता है, अफोर्डेबल प्राइसिंग में अच्छे फोन निकाल सकता है, ग्रो कर सकता है। और वहां से नथिंग जो पैसा बनाएगा वो यहाँ पे अपने महंगे प्रीमियम फोन और अपने आप को इनोवेशन में डालेगा। और तीसरी चीज ये कि नथिंग को ना आज के समय में थोड़ा इनोवेशन भी सस्ता नहीं पड़ता, महंगा पड़ रहा है। और पीछे का रीजन है कि उनकी ज्यादातर R&D या जो डिजाइनिंग होती है वो लंदन में होती है। और चाइना से अगर आप चीजें उठा के सीधे लंदन में ले जाओगे तो चीजें बहुत महंगी पड़ेंगी। चाइना के अंदर R&D और मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा सस्ती पड़ती है, लेकिन अगर आप लंदन जाओगे तो खर्चा तो आएगा, डिजाइनिंग का खर्चा आएगा। इसलिए आप देखेंगे नथिंग के फोन के अंदर ऐसा कोई खास इनोवेशन नहीं है। उन्होंने सिर्फ दो चीजों पर खेला है, पीछे के डिजाइन पे खेल दिया, ग्लिफ मैट्रिक्स पे खेल दिया, बस। इसके अलावा उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं खेला। और यही सब करने के चक्कर में इनकी R&D कॉस्ट थोड़ी सी यहाँ पे जरूरत से ज्यादा हो गई होगी। इसके साथ ही बात की जाए तो हाँ, नथिंग वाले ना फोन 3 को बहुत स्मार्टली खेल सकते थे। नथिंग वाले फोन 3 कीमत अगर हाई प्राइसिंग में रखना चाहते थे तो प्रॉपर फ्लैगशिप फोन बनाते, लेकिन ये चीज शायद उनके दिमाग में बहुत ज्यादा लेट आई होगी और तब तक काफी ज्यादा ट्रेंड छूट चुकी होगी, इस वजह से आया। लेकिन अगर मेरे को आज के समय में अगर कुछ प्रेडिक्शन करनी हो नथिंग को लेकर तो ये कुछ कर सकता हूँ। नथिंग फोन 4 शायद नथिंग फोन 3 की प्राइसिंग को मैच करेगा या फिर इससे थोड़ा सा आगे भी जा सकता है। लेकिन नथिंग फोन 3 में जो मिस्टेक करी कि प्रॉपर फ्लैगशिप नहीं बनाया, वो शायद नथिंग फोन 4 के अंदर ये लोग फिक्स करेंगे और एक प्रॉपर फ्लैगशिप फोन बनाएंगे। दूसरी चीज, नथिंग अपने आप को ना फोन 3 के साथ ग्लोबल स्टैंडर्ड पे ले जाना चाहती है और यूरोप और अमेरिका के अंदर अपने आप को प्लेस करना चाहती है। और यूरोप और अमेरिका ऐसी कंट्रीज है जहां पे लोग महंगा फोन खरीद भी लेते हैं और लोगों को ऑल्टरनेटिव्स भी चाहिए। इवन USA तो ऐसा ट्रिकी एग्जांपल है कि USA के अंदर लोग एप्पल और सैमसंग के बाहर किसी को देखते नहीं है, कोई चाइनीज कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है नहीं। OnePlus भी अपने किसी लीगल ट्रबल में वहां पे फंस गया है। तो नथिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि नथिंग को ना वहां पे मेन कंपटीशन एप्पल और सैमसंग से पड़ेगा और कुछ हद तक गूगल पिक्सल से पड़ेगा। इसीलिए हो सकता है कि वो अपने फोन को वहां पे प्लेस करते हैं और थोड़ी बहुत यूनिकनेस दिखा के लोगों को आपस में अट्रैक्ट कर ले। ये भी एक चीज यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा फोन 3 देखा जाए तो सच बात बता रहा हूँ, इंडिया के लिए कोई भी सेंस नहीं बनाता। अगर फोन 3 का अगर सच में अगर इंडिया में एक सक्सेसफुल हिट प्रोडक्ट अगर साबित होना होता तो उसकी कीमत 40,000 रुपए होती, लेकिन नथिंग की ब्रांड वैल्यू को बहुत तेजी से डाइल्यूट कर देता। और नथिंग अगर फ्यूचर में अपना अगर फोल्डेबल 1.5 लाख रुपए का फोल्डेबल भी निकालने की सोचता ना, तो शायद उसे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म या उसका फोन इतना ज्यादा बिकता नहीं। मेरे को क्या लग रहा है, कार्ल पे बहुत ज्यादा आगे की सोच रहे हैं और फोन 4A के अंदर भी कुछ ऐसा करें कि 25,000 से फोन 3 शुरू हो रहा है तो 25 से 30,000 की रेंज में फोन 4A को ले जाएंगे और 20 से 25,000 की रेंज जो खाली रहेगी वहां पे CMF वाले प्रोडक्ट्स को भरना शुरू करेंगे। यानी कि CMF को 15 से 25,000 की रेंज को कवर करना शुरू कर देगा और 25,000 से 30,000 के ऊपर का जो सेगमेंट होगा वो फोन 4A करना शुरू कर देगा। इवन फोन 4 को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो शायद उसके मल्टीपल वेरिएंट्स ये लोग बनाना शुरू कर दे, तो वो एक चीज हो सकती है। इसके साथ ही इन द एंड मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर नथिंग जैसे कंपनी का प्रोडक्ट और कुछ चीजें अगर सही बनाती रहे तो मार्केट में बहुत अच्छा चलती चली जाएगी। लेकिन अगर गलत डिसीजन अगर ज्यादा ले लिए, जो बहुत ज्यादा दूर की सोच के डिसीजन लिए जाते हैं ना, तो उसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि आपको पता नहीं रहता कि अभी आप जो डिसीजन ले रहे हो उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या पड़ेगा। नथिंग को ये बात पता थी कि उसको बैकलैश आएगा, उसको यहाँ पे दिक्कतें आएंगी, तो उनको पता है कि उन्होंने लिमिटेड फोन्स बनाए होंगे और उन्हें पता है कि इतने फोन्स बनाए, इतने फोन्स हम बेच लेंगे और इतना फोन अगर हमारा नहीं बिकेगा तो हम कुछ ना कुछ डिस्काउंट वगैरह लगा के इन फोन्स को निकाल देंगे। लेकिन उनका फिक्स हुआ कि इतने फोन्स हमें बनाने हैं, ज्यादा क्वांटिटी में बल्क ऑर्डर्स हमें लेने नहीं है। ये भी एक स्ट्रेटेजी पे वो खेल रही होगी। अब देखना है कि आने वाले फ्यूचर में क्या नथिंग अपनी इसी स्ट्रेटेजी पे कंटिन्यू रहती है या फिर थोड़े एग्रेसिव प्राइस पॉइंट के अंदर लाती है। लेकिन एक बात बता सकता हूँ कि नथिंग आज के समय में अपने आप को एक रेगुलर एंथुसियास्ट ब्रांड से बहुत आगे निकल चुकी है। वो अपने आप को फोन ब्रांड भी नहीं, लाइफस्टाइल ब्रांड बना रहे हैं और लाइफस्टाइल के अंदर प्रोडक्ट से ज्यादा ब्रांड देखा जाता है। अब ये चीज लॉन्ग टर्म में कितनी ज्यादा सक्सेसफुल रहती है कि नहीं रहती ये नहीं पता,
लेकिन कुछ ना कुछ तो इन्हें यहाँ पे करना ही पड़ेगा। देखते हैं लॉन्ग टर्म में नथिंग के साथ यहाँ पर क्या रहता है। प्रोडक्ट कुछ इनके इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन मोबाइल फोन के अंदर इन्हें और सीरियसली थोड़ा और काम करने की जरूरत है और बेटर प्रोडक्ट निकालने की जरूरत है। और अगर अच्छा प्रोडक्ट अगर आप सही रेट पे निकाल दो, यही एक चीज रहेगी जो नथिंग के साथ हो सकती है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। और कुछ प्रेडिक्शंस मैंने करी नथिंग के साथ, देखते हैं आने वाले समय में ट्रू होती है कि नहीं। और अगर ये चीजें ट्रू हो जाती है तो आपको फिर बता दूंगा कि आखिर काल पे और नथिंग की टीम के दिमाग में यहाँ पर क्या चल रहा है, अगर मेरी प्रेडिक्शंस यहाँ पे सही होती है तो खैर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू आप बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।